आज की यूथ के लिए ना काफ़ी मुश्किल है साधना से कनेक्ट करना और उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। देवी साधना बच्चों का खेल नहीं है। जिसको देवी चुनती है वही साधना कर सकता है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आप माँ बगलामुखी जी की उपासना करते हैं। त्रिशूलमुण्डधारिणी धराविघातहारिणी। वाई दैट पर्टिकुलर वन? माँ भगवती बगलामुखी स्तंभन कारिणी शक्ति है, मीन्स टू स्टॉप एनीथिंग। कि भगवान तो हर जगह ही है, तो क्यों ना हम अपने कमरे में बैठ के ही पूजा कर लें। समाज एक दूसरे के बिना नहीं चलता। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसको जल्दी करने के लिए वो क्या ऐसी रेमेडीज लें जिससे वो जल्दी हो जाए? आप शादी के लिए मन्नत पूरी करनी होती है तो आपके मांगने की कितने ड्यूरेशन में पूरी करनी चाहिए? क्या जब हम ट्रबल में नहीं हैं, क्या तब हम माई को याद करते हैं? भगवान शंकर को हम नीलकंठ बोलते हैं। और किसका कंठ नीला है? आप अपनी ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, नेम फेम मनी को गेन करने के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए अपने लैपटॉप बैग में और लेडीज अपने पर्स में रखें। आज यूथ सनातन धर्म से या पूजा से तो जुड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि तो अगर आप माइंड बॉडी कनेक्शन चाहते हैं, आप सोल कनेक्शन चाहते हैं, तो आप सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करें। नमस्ते सभी को। आज हमारे साथ आचार्य केशव दत्त शर्मा जी उपस्थित हैं, जो हमेशा माँ भगवती बगलामुखी जी के बारे में बात करते हैं। और बाकी इन्हें ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि जब भी माँ भगवती जी की बात होती है हमेशा आप इनके पॉडकास्ट देखते ही हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि सावन का महीना आने वाला है, तो आज के पॉडकास्ट में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि यूथ जनरेशन किस तरीके से शंकर जी की साधना से जुड़ सकती है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार। तो हमारे पास ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी? व्हाट इंस्पायर्ड यू टू वॉक थ्रू दिस पाथ एंड हाउ इट चेंज्ड योर लाइफ? जब आपका जन्म होता है तब ये बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा। आज हम शास्त्र की बात यहाँ पे कम करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे, ताकि हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को, या जो भगवती से की साधना है, देवी की साधना है, डिवाइन से कैसे जुड़ा जाए, मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाए, आजकल की जनरेशन सिंपल वर्ड्स में उसको समझ सके। कैंडिड होगा बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन, ताकि यूथ इससे जुड़ सके। देखिए, ये तो किसी को नहीं पता होता आपकी जर्नी कहाँ जाएगी, लेकिन हमने भी औरों की तरह कॉलेज किया, स्कूल किया। वी बिलोंग टू ए विलेज फ्रॉम द राजस्थान। एक छोटा सा घर, पेरेंट्स, ठीक है, जैसा हर परिवार होता है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने हमें बहुत बिगाड़ दिया लाड प्यार में, ठीक है। और जैसे आपको भी पता होगा, फिर हमने कॉलेज की, मास कम्युनिकेशन किया, पत्रकारिता पढ़ी, हमारा इंटरेस्ट था, हम न्यूज़पेपर्स में लिखते थे। और इसी तरह से एक दिन माँ बगलामुखी के मंदिर हमें जाना हुआ कि हमारी ट्रेन वहाँ से निकलती थी। दिल्ली से मुंबई जाते समय कहीं एक माँ भगवती बगलामुखी का मंदिर, नाम तो मैं कभी नहीं लेता हूँ कौन सा मंदिर, लेकिन वहाँ जब जाना होता था तो मुझे लगता था ये सिटी का नाम थोड़ा डिफरेंट है, कौन सी सिटी है। अब हमें क्या पता था, हमारा प्रारब्ध है कि माँ हमें वहीं बुला लेगी। तो एक बार मैं माँ भगवती बगलामुखी के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में गया। ये बहुत पुरानी बात है, व्हेन आई वाज 16, 17, 18 समथिंग लाइक दैट। तो बहुत धूप थी, जून का महीना था, अप्रैल का या जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। तो जब मैं लाइन में खड़ा हुआ था, मैंने बोला कि आप राजसत्ता की देवी हो तो मुझे राजा की तरह बुलाओ आप। एंड इट वाज वेरी हॉट डे। मैं बिना दर्शन किए वापस आ गया। ओके, क्योंकि गर्मी थी। गर्मी थी। कितना सुनने में, देखिए, हास्यास्पद लगेगा, ये फनी लगेगा। फिर माई ने ऐसा चक्र चलाया कि राजा की तरह ही बुलाया। फिर इसलिए कलयुग में सबसे ज़्यादा भगवान शंकर और माँ भगवती सबसे पहले सुनते हैं। ओके। मैंने हर देवता को पूछ के देखा, लेकिन माता भगवती बगलामुखी ने जितनी जल्दी मेरी सुनी, उतनी जल्दी किसी ने नहीं सुना। ओके, तो जब आप जैसे दूसरी बार गए थे तो उसमें ऐसा क्या अलग था कि आपको दूसरी बार फिर से जाने का मन हुआ वहाँ पे? जब मैं दूसरी बार गया तो मुख्य पुजारी से मेरी बातचीत हो गई। उन्होंने बोला आसन लगा के अब माला जप लो, चैंटिंग कर लो, ठीक है। बार बार जाने का मन करने लगा, माँ भगवती अपनी तरफ खींचने लगी। हमें अपने घर से ज़्यादा वहाँ जाने में इंटरेस्ट आता था। ओके। जब हम अपनी स्टडी करते थे कॉलेज में, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो पेरेंट्स के पास जाओ मिलने के लिए, या मंदिर जाओ। So we used to get a local ticket of the train and we used to go there. तो कितनी अच्छी बात हाँ, है। तो यही कारण है कि आज माँ भगवती ने कृपा कर दी। कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं।
पूजा करिए, अपना भोजन करिए, वीडियो बनाइए, यूथ को इंस्पायर कीजिए। लोग उपाय करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, उनकी लाइफ अच्छी होती है। तो आपके जीवन को दिशा, डायरेक्शन, दिशा और दशा, अगर देखिए आप अपना हॉरोस्कोप उठाइए, आजकल की जनरेशन में कितना प्रॉब्लम है आपको पता है। आप हॉरोस्कोप उठाइए, आप किसी भी मोबाइल को लेके ऐप खोलिए, हॉरोस्कोप उठाइए, उस हॉरोस्कोप को बनाने अपना नेम डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, टाइमिंग डालिए, कहाँ आपका जन्म हुआ है डालिए। आप उसमें जो हॉरोस्कोप बन के आएगा उसमें आप 5th हाउस को देखिए, 5वें घर को, 5th हाउस, 1 2 3 4 5, वहाँ पे कौन सी राशि लिखी हुई है। जैसे अगर एरीज साइन लिखा होगा तो नंबर 1 लिखा होगा वहाँ पे, लिब्रा होगा तो नंबर 7 लिखा होगा, पाइसेस होगा तो 12 लिखा होगा, जस्ट लाइक दैट। तो उसमें जो नंबर है, जैसे मान लीजिए नंबर 8 है, वृश्चिक राशि है। जैसे मेरा खुद का बता देती हूँ, मैं सेजिटेरियस हूँ। सेजिटेरियस मीन्स नंबर 9, धनु राशि है। अगर अब नंबर 9 वहाँ पे 5th हाउस में लिखा हुआ है, अगर उस 5th हाउस में लिखा हुआ है तो फिर जुपिटर आपके रूलिंग प्लैनेट हो गए। और वो रूलिंग प्लैनेट का लॉर्ड आपको देखना पड़ेगा, दैट इज विष्णु जी, या फिर माँ बगलामुखी भी हैं, या भगवान शंकर भी है। इन्हीं की पूजा आप करेंगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। लेकिन आज यूथ सनातन धर्म से, अब पूजा से तो जुड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि 3 बजे जब आप OTT पे मूवी देख के सोएंगे तो 12 बजे ही उठेंगे फिर आप, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि थोड़ा सा हमें डायरेक्शन, गाइडेंस देने की ज़रूरत है। हम भी पहले लेज़ी थे, लेकिन जैसे ही हम देवी की साधना में आए, गुरु हमें मिले, हमने चैंटिंग करना शुरू किया, लाइफ बदली, अच्छे मार्क्स आने लगे, अच्छे मार्क्स आने लगे। मैं कितने सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ, जॉब भी हमने की थी पहले, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में मैं रिजेक्ट हुआ, लेकिन जब मैंने देवी की साधना, पूजा, उपासना, चैंटिंग करना शुरू किया, आई हैव गॉट माई फर्स्ट जॉब ऑफ 18,000 रुपीज़, एंड दैट वाज एक ऑफिस में कोई जॉब थी, वो टाइपिंग वगैरह का कुछ काम वगैरह, कंटेंट राइटिंग वगैरह का काम, 18,000 रुपये का, एंड दैट वाज अ ब्लेसिंग फॉर अस। काफी सालों पहले हुआ था, बहुत तो पहले, तो काफी बड़ा, दैट वाज अ बिग अमाउंट, बहुत अच्छा था उस समय। और उसमें फिर आपका कर्म, पढ़ाई लिखाई भी काम आएगी। सो आप जुड़ के देखिए, आपको सब बहुत बेनिफिट होगा इससे, साधना से जुड़ने से बेनिफिट होगा आपको। आचार्य जी, आज की यूथ के लिए ना काफ़ी मुश्किल है साधना से कनेक्ट करना, और उन्हें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि जिस तरीके से वो बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाए, ना वेरी प्रैक्टिकल वे? देखिए, सबसे पहले तो हमें सिलेबस को ईजी बनाना पड़ता है। द बुक्स आर टफ, मतलब देवी साधना बच्चों का खेल नहीं है। जिसको देवी चुनती है वही साधना कर सकता है। लेकिन आप मेडिटेशन, अगर आपको ये चाहिए कि मेरा माइंड, बॉडी एंड सोल कनेक्शन हो जाए, देखिए सफलता उसी से मिलती है। जिसको आप मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे रूट चक्र और सारे चक्र बेटर परफेक्ट हो जाएं, तो अगर आप माइंड बॉडी कनेक्शन चाहते हैं, आप सोल कनेक्शन चाहते हैं, तो आप सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करें। अगर आपकी कोई फैमिली में कुल देवी पूजी जाती है, अगर नहीं है तो आपका किस देवी से अट्रैक्शन है, लगाव है, वो खींच लेगी आपको। जैसे कितने सारे लोग हैं वैष्णो देवी जाना पसंद है उन्हें, जैसे मेरे खुद के घर में भी ज़्यादा माता रानी में ही बिलीव करते हैं, तो उनकी वजह से मैं भी ज़्यादा उन्हीं में करती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से देखा ही वही है। हाँ, और जब भी आप किसी ट्रबल में होंगे पहले आप देवी का नाम पुकारते हैं। लेकिन क्या जब हम ट्रबल में नहीं हैं, क्या तब हम माई को याद करते हैं? दैट इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, सब अच्छा चल रहा है, उस समय अगर आप देवी को पूछ रहे हैं, पूज रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपनी खुशियों में उनको शामिल कर रहे हैं, तो माँ भगवती कितना प्रसन्न होंगी। तो हमें क्या करना है, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, जैसे उनकी सीजनल भक्ति होती है बच्चों की, जैसे कुछ ट्रबल हुआ, प्रमोशन चाहिए, फटाफट भगवान को हाँ, याद करने लग हाँ, जाते हैं। याद करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मंदिरों में केवल ब्लेसिंग मांगने ना जाएं, आप नॉर्मली भी मंदिर जाएं। आप मंदिर ऐसे जाएं जैसे आप एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं डेली। आप एक रूटीन बना लीजिए। मैं बहुत अच्छा एक सोल्यूशन बता रहा हूँ, आपका जुपिटर कभी खराब नहीं होगा। देखिए, जो भी लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, जो भी लोग एंजाइटी से परेशान है, कैश का प्रॉब्लम है, आप मॉर्निंग में उठ के, मंदिर नहीं जाना चाहते कोई बात नहीं है, आप ऑफिस जाते हैं, बीच में कोई मंदिर पड़ता है, आप प्रणाम कर लो, बस चलते हुए प्रणाम करके चले जाओ। कोई भी मंदिर पड़ता हो, और अगर समय है, टाइम है, तो 1 मिनट जाके अंदर ब्लेसिंग ले लो, प्रणाम कर लो। आप अगर अपनी आदतों को धीरे धीरे हमें चेंज करना पड़ेगा।
आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको कोई भी, मेरी आदत है ये, मैं कहीं भी जाता हूँ, कामाख्या जाता हूँ, मृत्युंजय महादेव के मंदिर जाता हूँ, माँ बगलामुखी मंदिर जाता हूँ, ड्राइव करके अगर हम जाते हैं, कोई हमारे साथ जाता है, ट्रेन से, फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट में तो कोई मंदिर दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कोई मंदिर आपको दिखाई दिया, किसका मंदिर है डजंट मैटर, आपको नहीं पता कौन सा देवता कहाँ बैठा है, क्या सोच रहा है, वो हो सकता है आपका डेस्टिनी हो, आप उनको प्रणाम कर लीजिए, ब्लेसिंग वहीं मिल जाती है। एंड बिलीव मी, ये ब्लेसिंग्स बहुत काम आती हैं। आई एम द मांगलिक पर्सन, मांगलिक लोगों की देवी है माँ बगलामुखी, बहुत जल्दी सुनती है, मंगल प्रधान देवी हैं। Okay. हमारे गुरुदेव ने बोला कि तुम 10 दिन देवी की साधना छोड़ के देखो, पता लग जाएगा तुम्हें क्या होता है। सो जब मैंने 10 दिन टेस्ट किया, मतलब ये मेरी मूर्खता थी, फुलिशनेस, मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी गाड़ी बहुत भिड़ती थी, मैं गिर जाता था, ऐसे ही कोई ना कोई इशू आ जाता था। फिर हमें पता लगा कि माँ कैसे प्रोटेक्ट करती हैं अपने बच्चों को, हमें पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो सिचुएशन या प्रॉब्लम हमारे सामने आने ही नहीं देती है। तो आप डेली मंदिर जाने की आदत डालिए, शाम को कोई हनुमान मंदिर दिख गया, आपने प्रणाम कर लिया, ठीक है, आप वहाँ से आ रहे हैं, आपने प्रणाम कर लिया, ब्लेसिंग ले ली। इट इज़ लाइक दैट। अगर आपके घर में दादा दादी अवेलेबल हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप ब्लेसिंग लेके बाहर जाओ। इट इज़ वेरी पावरफुल थिंग। जो लोग बोलते हैं मेरी शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि परेशान कर रहा है, हेल्थ इशू है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, आई प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का इशू है, कुछ भी है, आप अपने घर से निकलते समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेके जाइए, आपका शनि 1 रुपये में अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर बीच में पड़ा, आप प्रणाम कर लो ना, 2 हाथ जोड़ने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही कर लो। बस वो भाव देखते हैं ना देवता, तो आपकी फीलिंग देखते हैं अंदर की। आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा, जुपिटर अच्छा होगा, कैश फ्लो अच्छा होगा। जिस तरीके से आप अभी बोल रहे हो कि भगवान तो भाव देखता है हमारा, तो हमारी जनरेशन को जो लगता है ना, वो ये लगता है कि भगवान तो हर जगह ही है, तो क्यों ना हम अपने कमरे में बैठ के ही पूजा कर लें, मंदिर तक ही क्यों जाना है। देखिए बिल्कुल सही बात है, लेकिन व्हेन द डॉक्टर इज डूइंग सर्जरी देयर इज ए प्रोटोकॉल। डॉक्टर जब सर्जरी करता है उसका प्रोटोकॉल है, ही हैज़ टू वॉश द हैंड्स, ठीक है, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, लोकल है, जनरल है, वो देखेगा। इसी तरह से अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए जो आपके कार्मिक चक्र में नहीं लिखा हुआ है, जो आप पास्ट लाइफ से लेके नहीं आए हैं, अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, जैसे किसी की लाइफ में अच्छी जॉब नहीं लिखी हुई है, वो कर्म कर रहा है फिर भी जॉब नहीं मिल रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो अगर वो उसको चाहिए तो देन ही हैज़ टू आस्क फॉर दैट ब्लेसिंग। एंड आस्किंग इज नॉट ऑलवेज ईजी, इट्स अ टफ टास्क, ठीक है। और आजकल की जनरेशन को आस्किंग, पूछना, मांगना पसंद नहीं है। आप चाहते हैं आप अपने घर में पूजा करें, आप करिए, लेकिन देखिए एक मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त था, मित्र था, फ्रेंड था, एंड आज मैं सारे रियल एग्जांपल आपको दूंगा। मैं उसके घर गया, मैंने खाना खाया, भोजन किया, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वेंट इन हिज रूम, और उसके जहाँ वो सोता था, उसके पैर जहाँ जा रहे थे, वहाँ माँ वैष्णो देवी की फ़ोटो रखी हुई थी। बताइए, तो ये तो एक कॉमन सेंस है ना, पूजा तो दूर की बात है, एक कॉमन सेंस है। एंड ही सेड मैंने तो ऐसे ही रख दिया था। लेकिन यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन क्या हुआ, कि आप पैर दिखा रहे हो भगवान की तरफ। मैनिफेस्टेशन तो हुआ ना, हर क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन है। तो मैंने तुरंत उसको वहाँ से फ़ोटो हटवाई, और 3 दिन के अंदर अंदर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो गया। तो देयर इज़ समथिंग, देयर इज़ समथिंग, मतलब वो फ़ोटो हटवाने के बाद उसका जल्दी सोना स्टार्ट हो गया अपने आप देखिए। तो थोड़े से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप आज की जनरेशन के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, टूथपेस्ट के लिए ब्रश लेनी पड़ेगी, हाँ, बूट पे शू पॉलिश के लिए बूट होना चाहिए, हाँ जी, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग बेल्ट, ट्राउज़र होनी चाहिए, राइट, बिल्कुल सही बात है। हाँ। इफ़ यू ईटिंग समथिंग, राइस के अलावा, हम सब तो हाथ से खा लेते हैं, बट स्पून होना चाहिए, हाँ जी, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं, हमारे गांव में बोलते हैं, रोटी पे घी होना चाहिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कॉम्बिनेशन है, समाज एक दूसरे के बिना नहीं चलता। पूजा की थाली में कितनी सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो थोड़ा सा हमें हमारी जनरेशन को समझना पड़ेगा। तो हैविंग बाथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पूजा, बट इफ़ यू नॉट हैविंग बाथ, देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन तंत्र शास्त्र और देवी शास्त्र और शक्ति पूजा दैट यू कैन नॉट डू द वर्शिप। अगर आपका शावर, आप बीमार हैं, तबीयत सही नहीं है, आपका ऑफिस वर्क है, आपकी नाइट शिफ्ट है, कोई बात नहीं, आप अपनी आप अंदर का जो आपका जेस्चर है, जो ग्रैटिट्यूड है, आपके अंदर की जो फीलिंग है, वो पॉजिटिव दिखाएं आप देवता को। हाँ जी, अगर आपका शावर लेट भी हो गया है, कोई बात नहीं है,
माई को तो सब पता है ना क्यों लेट हुआ, आपने किया या हुआ है। राहु की महादशा है, शनि की महादशा चलेगी, शावर लेट हो जाएगा, आप चाहकर भी नहीं कर पाएंगे बहुत जल्दी। तो आप अपने अंदर की जो आपका अंदर का थॉट है, अंदर का ग्रेटिट्यूड है, उसको आप पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा तो फिर देवता आप पे ब्लेसिंग करेंगे। आप किसी डेयरी पे गए, आपको एक दूध की थैली लेके आनी है सपोज, ठीक है, आप आ रहे हो एंड यू हैव सीन या दिस इज़ अ डॉग, उसको इतना दूध नहीं मिल रहा है, ठंड का मौसम है, आपने एक बाउल अरेंज करके दूध पिला दिया उसको, ठीक है, घर पे जाके आपकी मदर ने आपको डांटा, कोई बात नहीं है, द डिवाइन मदर इज़ हैप्पी। अगर आपकी लौकिक मदर ने आपको डांटा, परालौकिक मदर इज़ हैप्पी, डिवाइन मदर इज़ हैप्पी, वो दूध के भंडार लगा देगी आपकी लाइफ में फिर। सो यहाँ पे क्या है, आपका जो एफर्ट है, आपका वो एफर्ट पॉजिटिव है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो मैं यही बोलता हूँ, पूजा और जो हमारा हिंदू, देखिए हमारा हिंदू सनातन धर्म बहुत मॉडर्न है, दैट इज़ नॉट ओल्ड। आज मैं आपके दर्शकों को बता देता हूँ, सुनिए, आपके क्या हमारे दर्शक हैं ये तो मैं आज ये बता देता हूँ, रीमैरिज सबसे पहली शिव भगवान शंकर की और माता सती के बाद पार्वती के साथ भगवान शंकर की रीमैरिज हुई। जब प्रेम प्रसंग की बात आती है तो राधा और कृष्ण से अटूट प्रेम किसी का नहीं है। एक महिला और पुरुष मित्र हो सकते हैं, अच्छे मित्र हो सकते हैं अच्छी भावना से, कृष्ण और द्रौपदी से बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिलता हमें। सही बात है। जब हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं, गणेश जी देखिए, तो इसको समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, दैट इज द बेस्ट मॉडर्न थिंग। ये जगत गुरु ऐसे ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड को हमने सिखाया है। तो हमारी यूथ को समझना पड़ेगा, बी मॉडर्न बट नेवर फॉरगेट योर रूट्स, अब कहाँ से आ रहे हैं, हमारी जड़ों को हमें नहीं भूलना है और मॉडर्न भी बन के रहना है हमें, ताकि हम पूरे वर्ल्ड में कम्पीट कर सकें। एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि डज ईटिंग नॉन-वेज अफेक्ट अ स्पिरिचुअल जर्नी? इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, क्या नॉनवेज खाने से या मांसाहार करने से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी इफेक्ट होती है? हाँ, बिल्कुल होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है, दोनों ही इसके उत्तर हैं। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। हमारे शास्त्रों में, मैं हमेशा तंत्र शास्त्र की बात करता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट शिव शक्ति साधना, जहाँ देवी माता भी हैं, महाविद्या भी हैं, कृत्या भी हैं, हर एक शक्ति हैं। आप किस तरह से पूछते हैं आपके ऊपर है। जब आप नॉर्थ में जाएंगे, हाँ बलि चढ़ती है, आप ईस्ट में जाएंगे बलि चढ़ती है, वेस्ट में जाएंगे बलि नहीं चढ़ती है, साउथ में जाएंगे बलि चढ़ती है, क्योंकि वो इनकी कुल परंपरा है। किसी की फैमिली में सालों से खाया जाता है, उनकी कुल देवता को बलि चढ़ती है, कोई सात्विक भोजन चढ़ाता है। देवता को आप डिवाइन को, डाइटी को आपके फूड से कोई लेना देना नहीं है, नंबर 1। थोड़ा डीप आपको जाना पड़ेगा। आप एक ही व्यक्ति को ना सुने, आप सारे व्यक्तियों को सुने, ऑब्जर्व करें, आप ट्रैवल करें, आपको पता लगेगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, जो बताया जा रहा है वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप सात्विक भोजन करेंगे, आप सात्विक हो जाएंगे। आप तामसिक भोजन करेंगे, आप तामसिक हो जाएंगे। आप राजसी भोजन करेंगे, राजसी हो जाएंगे। हम किसी को अपने सनातन धर्म में फोर्स नहीं कर सकते। मैं वैष्णव पूजाओं की बात नहीं कर रहा, जिसमें आप सत्यनारायण की कथा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, उनका अलग सिद्धांत है। हम सब शक्ति की पूजा और भगवान शंकर की पूजा से संबंधित बातें करते हैं, वही शास्त्र बताते हैं। तो वो शास्त्र लुप्त नहीं होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट शास्त्र है। जब ये पूरी सृष्टि, जब बोलते हैं ना कयामत वाला दिन, इसका मतलब है जब पूरी सृष्टि का संहार होता है, जब महाप्रलय होती है, उस समय केवल शिव शक्ति ही खड़े रहते हैं उसे देखने के लिए, कोई नहीं होता वहाँ पे, सब खत्म। सो द पॉइंट इज दैट आई एम वेजिटेरियन, बट मेरे ऊपर वेज या नॉन वेज की कोई बाध्यता नहीं है। ये मेरा खुद का पर्सनल डिसीजन है कि मैं दक्षिण मार्ग में वेजिटेरियन फूड खाता हूँ, ठीक है, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है। अब दूसरी चीज़, ये पूरा वर्ल्ड बोल चुका है कि रेड मीट खाने से आपको कैंसर होता है, राइट। आपको थोड़ा साइंटिफिक चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आप वो खाइए जो आपके शरीर को सूट करता है। आप कहाँ रहते हैं? कुछ ऐसे देशों की हम बात कर सकते हैं जहाँ वेज फूड अवेलेबल ही नहीं है, रशिया चले जाइए, जापान में देख लो आप। लेकिन हमारे यहाँ पे तो बहुत ऑप्शंस है ना। भोजन को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भोजन को, देखिए, 2 चीज़ों की बात करेंगे। शक्ति की साधना का भोजन से कोई मतलब नहीं है, माई को आपके भाव से मतलब है। आप ये देखिए, ठीक है। दूसरा, आप जो खा रहे हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं,
आप जो खा रहे हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा क्या तामसिक भोजन खाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ओबेसिटी तो नहीं हो रही है, आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रहा है बॉडी में। भगवती को आपके भोजन से कोई मतलब नहीं है। वो अगर माता है तो वो एक कृत्या तंत्र की शक्ति भी है। आप किस रूप में पूज रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपके फूड से आपकी साधना का लेना देना नहीं है। आपके फूड से आपके शरीर पे, मन पे, आत्मा पे क्या प्रभाव पड़ता है, दैट यू हैव टू डिसाइड। नो वन कैन फोर्स यू। जैसे आप देखिए वीगन का कॉन्सेप्ट चल गया आजकल, अब्रॉड में, इंडिया में भी आ गया है। तो वो दूध भी नहीं ले रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं ले रहे हैं। तो नॉनवेज से ज़्यादा तो प्रॉब्लम आजकल आप देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स से ही हो रही है, और हर जगह तो मिलावट हो गई है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एंटीबायोटिक खाने से आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, नॉनवेज खाने से प्रॉब्लम हो रही है, तो तुरंत उसको छोड़ दीजिए। देवता आपसे कुछ नहीं बोलता है। ये सारे प्रपंच हैं, मतलब प्रपंच मतलब हाइपोथेटिकल और हिपोक्रेसी है। आप, हमें वेजिटेरियन खाना पसंद है। अगर आप बंगाल से होते आपके यहाँ मछली खाई जाती, उड़ीसा से होते खाई जाती, साउथ में राइस के साथ फिश खाई जाती नारियल के तेल में। हमारा कल्चर क्या है, वी ईट वेज। सो साधना से इसका कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज दैट इज योर पर्सनल चॉइस। आजकल ना बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है हमारी जनरेशन के लिए कि लोग वृंदावन जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं और बहुत सारी रील्स बना बना के डाल रहे हैं उससे रिलेटेड। तो मतलब ये हिपोक्रेसी लगती है थोड़ी बहुत कि आप सिर्फ रील्स के लिए वहाँ जा रहे हैं। मतलब उसमें स्पिरिचुअलिटी से क्या उनका लेना देना है वो कम लगता है, और सिर्फ फेमस होने के लिए ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे लोग। देखिए, फर्स्ट वी हैव टू थिंक दैट यू आर गोइंग एज ए टूरिस्ट और यू आर गोइंग एज ए डिवोटी। कि आप एक टूरिस्ट के नाते जा रहे हैं तो फिर हमारा विषय नहीं है वो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। यू आर गोइंग टू एंजॉय, यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड एंड द नेचर। लेकिन आप ये देखेंगे कि जहाँ आप जा रहे हैं वो कोई होटल नहीं, वो एक तपस्थली है, वो एक डाइटी का स्थान है, देवता का स्थान है। केदारेश्वर भगवान, केदारनाथ का स्थान है। पशुपतिनाथ जाते हैं तो उनका मस्तक है वहाँ पे, केदारेश्वर में उनका धड़ माना गया है। तो आप सबसे पहले उस स्थान की महिमा, उसके रूल्स रेगुलेशन, नियम, उसकी मर्यादा को बनाए रखें। क्यों? देखिए, मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जब इस सृष्टि में हमने बहुत सारी गंदगी फैला दी, और इस सृष्टि में जब हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, हमने मंदिरों को इधर उधर कर दिया, तब प्रकृति बैलेंस कर देती है। कोविड आ गया, नदियाँ साफ़ हो गई, सड़कें साफ़ हो गई, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड आ गए, तो प्रकृति बैलेंस करती है। सुनामी आ गई, दैट इज़ अ बैलेंस। तो प्रकृति के बैलेंस करने से अच्छा है, क्योंकि वो बहुत भयावह होता है, फिर डेंजरस होता है क्लाइमेटीज। उससे पहले आप खुद ही बैलेंस हो जाइए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप पहले खुद बैलेंस हो जाइए। और वो बैलेंस कैसे होंगे? आप पहले ये डिसाइड कीजिए, यू आर ए टूरिस्ट और यू आर ए डिवोटी। अगर आप डिवोटी की तरह जा रहे हैं, सिंपल तरीके से जाइए, दर्शन कीजिए, आप ब्लेसिंग लेके वहाँ से आएंगे। और अगर आप टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। घूमने तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, रील बनाइए, घूमिए फिरिए, ये आपका कंसर्न है। लेकिन अगर आप उस स्थान से ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, जब दशरथ जो थे, राजा दशरथ जो थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको पुत्र प्राप्ति चाहिए थी, तो केकई ने उनको बोला कि मैं आपके लिए सेना तैयार करवाती हूँ, आप श्रृंगी मुनि के पास जाइए। तब उनको उनके गुरु वशिष्ठ, यहाँ भी गुरु काम आ रहा है, वशिष्ठ मुनि ने बोला, कुल गुरु ने, नहीं, आप याचक हैं, आप मांगने जा रहे हैं, तो आप पैदल नंगे पैर जाइए। तब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई यज्ञ से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं मांगने के लिए, तो फिर आपको उसी हिसाब से जाना पड़ेगा, प्रोटोकॉल, मर्यादा में जाना पड़ेगा। और अगर आप रील्स के लिए जा रहे हैं, देन हैव फन, वो तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। तो मेरी ना एक फ्रेंड थी, उसने मन्नत मांगी थी कि उसकी शादी हो जाए, और आई गेस इस बात को लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं अभी। एंड वो मन्नत पूरी करने नहीं गई, बल्कि वो घूमने भी चली गई, वो इतनी जगह जा चुकी है। और अभी मेरी उससे फ़िलहाल बात हुई थी, तो वो ये बता रही थी कि उसकी शादी में काफ़ी ट्रबल्स चल रहे हैं। तो मन्नत ना पूरी करने की वजह से ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? या फिर अगर मन्नत पूरी करनी होती है तो आपके मांगने की कितने ड्यूरेशन में पूरी करनी चाहिए, ऐसा कुछ है तो आप बताइए। और अब आप देखना, उनको जो मन्नत उन्होंने मांगी थी, जिस मंदिर में मांगी होगी, वो देवता बुला भी नहीं रहा होगा। हाँ, अब वो जा ही नहीं पा रही होगी। हाँ, क्योंकि वो प्लान बनाती है, उसका कैंसिल हो जाता है किसी ना किसी रीज़न से। हाँ, तो ये एक दंड है, दैट इज़ अ पनिशमेंट शी इज़ हैविंग। देखिए, मेरी बात सुनिए, किसी मंदिर में जाने के लिए मन्नत मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप समझते हैं कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी वो। और अगर आपने मांगा है
ऐसे ऐसे मंदिरों के हमारे एग्जाम्पल हैं जब पुत्र मांगा गया, पुत्री मांगी गई, नौकरी मांगी गई। और अगर आपने मांगा है तो देवता कुछ नहीं भूलता है। यू कैन नॉट मेक दिस डाइटीज फूल, वो कुछ नहीं भूलते हैं, उनको सब पता होता है। तो वो आपकी इंटेंशन, आई वॉज ट्राइंग टू हैव ए करेक्ट वर्ड, इंटेंशन जानते हैं वो। तो इंटेंशन आपकी कैसी है, आप देखिए, आप देवता, आपकी किसी की शादी हुई, उसने मन्नत मांगी मेरी मनचाही शादी हो जाए, डाइटी के यहाँ जाने पे 5,000 का खर्चा है, बाहर ट्रैवल, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करने के लिए 2, 3, 4, 5 लाख का खर्चा है। तो यहाँ आपकी इंटेंशन क्या है? हमारे रिलेशन में एक व्यक्ति था जिसके बच्चे की शादी तय हो गई, और उस बच्चे की शादी किसी देवता के आशीर्वाद से तय हुई। उन्होंने क्या बोला, अब हम इनका कुछ कार्य करेंगे, भोजन वोजन खाना पीना कुछ करेंगे, फंक्शन देवता का, लेकिन अब हम बाद में करेंगे, शादी के बाद। वो भूल गए। देवता कुछ भी नहीं भूलते, या तो आप बोलो मत, आप मांग रहे हो, दैट इज ऑल अबाउट द गिव एंड टेक। बिल आपके अकाउंट में फाड़ा जाएगा उसका। ठीक है, माँ भगवती, कामरूपिणी, कामाख्या मंदिर आप जाते हैं, माँ बगलामुखी मंदिर जाते हैं, शिव शक्ति के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी महाराज के मंदिर जाते हैं, आप भोग प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं? आपकी कामना पूरी हो जाए। या तो मांगिए मत, मांगना छोड़ दीजिए देवताओं से। अगर आप मांगते हैं उनसे, जैसे बैंक से आप लोन मांगते हैं, यू हैव टू गिव द डॉक्यूमेंट्स एंड रिटर्न बैक, आपके अकाउंट में ही फाड़ा जाएगा वो बिल। तो कहने का मेरा मतलब है, मांगना छोड़ दीजिए। हमारे उस रिलेटिव ने वो कार्य नहीं किया, उस बच्चे की शादी टूट गई। स्टिल दे आर नॉट डूइंग इट, वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत गलत चीज़ हुई है। मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से ये बोलना चाहूँगा, आप नॉर्मली आप देवी देवताओं के दर्शन करने जाइए, मंदिर जाइए, प्रणाम कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए। अगर आप, इफ़ यू आर ए डेयरिंग, अगर आपको लगता है कि हाँ आई कैन डू इट, आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, परीक्षा होगी, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, नवग्रह आपकी परीक्षा ले सकते हैं, प्लैनेट्स आपकी परीक्षा ले सकते हैं। सो ऐसा कुछ ना बोलिए जो आप बाद में पूरा ना कर सकें, क्योंकि उसका पनिशमेंट, उसका दंड भी मिल सकता है। सबसे सिंपल है, देवता के मंदिर जाओ, आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से मांगो, उस हिसाब से आप प्रसाद चढ़ाओ। देवता कभी मन्नत मांगने के लिए नहीं बोलता है। ऐसा भी कुछ होता है कि आप जितनी डिफिकल्ट मन्नत मांगोगे उतना आपका काम जल्दी होगा, या फिर उतना बड़ा काम आपका होगा? देखिए, ऐसा होता है, कुछ लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं, उसके बाद वो भंडारे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, माँ भगवती और भगवान शंकर, श्रावण मास आ रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, वो भाव के भूखे हैं। अगर आप अपने घर पे भी हैं, आप केदारेश्वर नहीं जा पा रहे हैं, केदारनाथ भगवान के यहाँ नहीं जा पा रहे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप ओल्ड एज हो सकते हैं, आप मन से भी उनको याद कर लोगे ना, तो भी आपका काम वो हो जाएगा। जब तक देवता नहीं चाहता, जब तक डाइटी नहीं चाहता है, आप एक दीपक भी नहीं जला सकते हैं। ऐसा बोला जाता है, हमें 15 साल तक माँ कामाख्या ने नहीं बुलाया, और जब बुलाया तो हर महीने बुलाया फिर। तो उनकी मर्जी से ही होता है। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी सीनियर से मिलने जाते हैं, यू शुड हैव अपॉइंटमेंट, यू हैव टू आस्क फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये अपॉइंटमेंट ही है जब आप किसी मंदिर में जाते हैं। तो ये सब आज की जनरेशन को समझना पड़ेगा, दैट उनको लॉयल बनना पड़ेगा, उनको डेडिकेटेड बनना पड़ेगा, उनको रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर इफ़ दे वांट दैट उनका बिजनेस, उनका कंपनी, उनकी लाइफ बेटर हो जाए बाय द डाइटी, किसी भी देवता के थ्रू, देन दे हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, दे हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आप माँ बगलामुखी जी की उपासना करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? वाई दैट पर्टिकुलर वन ओनली? देखिए, ऐसा है, बोला जाता है, अब संस्कृत तो अब तो बोलनी पड़ेगी। देखिए, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड्यंतीम गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरह्याम दीपजम नमामि। अब आज की जनरेशन के लिए मैं समझा देता हूँ इसको। माँ भगवती आपको खुद चुनती हैं, आप प्रारब्ध में लेके आते हैं, या तो वो कुल देवी होंगी, या आपके, हमारे 12th हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो पास्ट लाइफ में हमने साधना मेडिटेशन किया है, त्रिपुर महासुंदरी का किया है, या माँ भगवती बगलामुखी का किया है, वो तो माँ ही जाने। सो ये उनसे इंटरव्यू, उनसे साक्षात्कार, वहाँ जाना उन्हीं की कृपा से हुआ। मांगलिक लोगों की व्यक्ति की देवी है माँ बगलामुखी। दूसरा, जब माँ भगवती की साधना उपासना में हमारे गुरु ने हमें भेजा, हमें चमत्कार और कृपा देखने को मिली, हमारा कोई काम नहीं अटकता। और माँ भगवती बगलामुखी स्तंभन कारिणी शक्ति है, मीन्स टू स्टॉप एनीथिंग।
कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो रही है, कोई भी चीज़ बैड हो रही है, आपकी नेगेटिव चीज़ें सामने आ रही हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो माँ भगवती तुरंत आपका काम बनवा देती हैं। अब हमें इस पूजा साधना उपासना में आने से क्या बेनिफिट हुआ? हम सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज हो गए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ गई। माँ भगवती बगलामुखी को महासरस्वती बोलते हैं, बोलने की क्वालिटी आ गई, अच्छा बोलने की क्वालिटी आ गई। दूसरा, बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, नशा करने वाले लोगों से और समाज में गंदगी, सोसाइटी में गंदगी फैलाने वाले लोगों से हम दूर हो गए, स्वच्छ हो गए, परफेक्ट हो गए। परफेक्ट का मेरा मतलब, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन कहने का मतलब लाइफस्टाइल अच्छा हो गया, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, भोजन, जंक फूड छूट जाता है आपका। हाँ जी। और दूसरा देखिए, अगर आप माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी की साधना उपासना पूजा करते हैं, आप हमेशा अपने पैसे से खाना खाएंगे। इसका मतलब आपके पॉकेट्स हमेशा भरे रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं, बहुत टफ पॉडकास्ट में मैं बताता हूँ, योग एंड भोग की साधनाएं। मतलब जब तक आप जिएंगे, यू विल बी हैविंग ऑल द लग्जरीज, एंड व्हेन यू विल गो फ्रॉम हियर, द डिवाइन विल गेट यू फ्रॉम देयर। सो इसका मतलब इजी लैंग्वेज में ये है, आपको कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपकी नौकरी चली गई, आपको मांग के खाना, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, आप मांग के नहीं खाएंगे, आप बिल्कुल अपना सेल्फ करेंगे। सब जैसा भी करेंगे सेल्फ होगा, अपने पैसे से खाएंगे, अपने पैसे से ट्रैवल करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। और माँ भगवती बगलामुखी की उपासना से आपका अट्रैक्शन, आपकी लैंग्वेज, आपका कैश, आपकी जॉब, बिजनेस, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। ओके। और आजकल सब भाग भी बस इसी के पीछे रहे हैं, जो अगर ये सब करने से पूरा हो सकता है तो आई गेस फिर तो सबको करना ही चाहिए। देखिए, कर्म भी इम्पॉर्टेंट है, कर्म का विधान भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, आप सोचेंगे एक बिस्तर पे आप बैठे हुए हैं और सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए थे, उनको बरछी लगी थी, अटैक किया था मेघनाथ ने उनके ऊपर रामायण में, उस समय भगवान राम, भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे, इसलिए सर्वशक्तिमान होने के बाद भी उन्होंने तथास्तु बोल के ठीक नहीं किया, उन्होंने कर्म का विधान अपनाया। मतलब उन्होंने हनुमान जी को बोला कि वैद्य की व्यवस्था करो, संजीवनी बूटी की व्यवस्था करो, वो तो सर्वशक्तिशाली थे, वो तो 1 सेकंड में ठीक कर देते उनको। तो कर्म, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कर्म किया है तो कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का विधान बताया है, आप कर्म करें। आप जब डाइटी की पूजा उपासना करेंगे, इफ़ यू बो डाउन और इफ़ योर इंटेंशंस आर गुड, तो यूनिवर्स, या फिर आप उसको डाइटी बोल सकते हैं, देवता बोल सकते हैं, प्रकृति बोल सकते हैं, वो आपकी मेहनत में भाग्य को जोड़ देगी। पॉजिटिव कर्मा will attract the positive fortune. So if this is the combination in your life, positive karma plus good fortune, you'll get everything. ऐसे ही इंटरनेट पे एक बार मैं प्राइम मिनिस्टर, अपने हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनकी जन्मपत्री देख रहा था। कई सेलिब्रिटीज़ हमारे पास जन्मपत्रियाँ लेकर आते हैं, कई पॉलिटिशियंस लेके आते हैं जन्मपत्री का। हम नाम वगैरह किसी का डिस्क्लोज नहीं करते हैं, सबकी प्राइवेसी है, लेकिन सब में, सब लोगों के जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका राजयोग है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों का राजयोग फलित नहीं हुआ बिकॉज दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, कोई कर्म ही नहीं कर रहे थे वो। सो आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो तो सो ही नहीं पाते रात को, दे आर सो बिजी, दे आर सो कमिटेड। सो इफ़ यू आर बिजी, इफ़ यू कमिटेड, दैट मीन्स यू विल बी हैविंग ऑल द थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड। मेहनत करिए आप, अगर आप मेहनत करेंगे तो कर्म प्लस भाग्य, ये दोनों मिलके आपकी किस्मत को चमका देंगे। आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग नशे में, पार्टी, क्लबिंग, गाली गलौज, इन सब में बहुत ज़्यादा घुस चुके हैं। इन जेनजी लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ तो इसे बहुत कूल माना जाता है। तो इसकी वजह से हमारे पर्सनल बिहेवियर पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, या फिर क्या होता है, जैसे मैं भी रात रात भर सीरीज़ देख रही होती हूँ, तो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ। देखिए, हमारे स्वास्थ्य पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब हम छोटे थे बचपन में, उस समय के जो किड्स, जो बच्चे हमने देखे थे, हमारे रिलेशन में जो बच्चे थे, वो बहुत कूल थे, वो शांत थे, वो एग्रेसिव नहीं थे, दे वर वेरी कूल। उनके पेरेंट्स ने उनको डांट भी दिया तो वो सुनते थे और चले जाते थे, वो नाराज़ नहीं होते थे। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है, आज आप देखिए, आप यूएस का तो कल्चर ही पता है, कॉल 911, अब तो इंडिया में भी है। तो इसीलिए आज लोगों में, बच्चों में बहुत एग्रेशन हो गया है, एंड दे आर सो स्टबन।
आई हैव सीन सो मेनी किड्स इन माई फैमिली, दे आर सो स्टबन। अगर उनको 50 रुपये चाहिए तो चाहिए, अगर 50 रुपये आपने नहीं दिए तो आपका 500 का नोट फाड़ देंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देखिए इससे हेल्थ इश्यूज तो बहुत आते हैं, एंजाइटी आती है, डिसऑर्डर्स आते हैं, स्ट्रेस आता है, काफ़ी कुछ आता है, लेकिन फिर ऐसे लोग समाज को, सोसाइटी को क्या दे पाएंगे? हो सकता है वो किसी क्राइम की तरफ बढ़ जाएं, और यही परोसा जा रहा है टीवी पे आजकल। सो अगर आप इसको बौद्धिक स्तर पे देखेंगे, माइंडफुल देखेंगे, थॉटफुल देखेंगे, तो उसमें हम क्या समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, जैसा हम खाते हैं वैसा ही हम बिहेव करते हैं। आप देखिए एक शो भी आता है जिसमें बहुत गाली गलौज होती है, लोग देखते हैं, बहुत फ़ैन है, सेलिब्रिटीज आते हैं उसमें, काफ़ी उसके चर्चे भी हैं, बहुत सारे शो ऐसे आते हैं, लेकिन ऐसा देखने से वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। और हम भी एक मीडिया के पहले स्टूडेंट रहे थे बहुत पहले। सो वॉट एवर यू वॉच दैट इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी एंड यू बिहेव लाइक दैट, ऐसा बोला जाता है। तो इसीलिए आप क्या देख रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। आप कौन से वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। आपका बिहेवियर कैसा है। आज इस समाज में जो परोसा जा रहा है टीवी के माध्यम से, हमारे बच्चे गर्ल्स का या स्त्रियों का सम्मान करना ही भूल गए हैं। आप देखिए, मैं तो यही बोलूँगा, स्त्री हो, पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, सभी समान हैं, लेकिन इतने ज़्यादा क्राइम बढ़ गए हैं। आप देखिए, अगर आप किसी को बोलेंगे कि भगवत गीता पढ़ लो, वो नहीं पढ़ेगा। देवी महापुराण तो दूर की बात है, वो तो बहुत टफ हो जाएगी उनके लिए। तो इन सब चीज़ों से दूर चले गए वो, और आज इंसान किस में चला गया? मोबाइल में चला गया, जंक फूड में चला गया। आप देखो, देवी देवताओं को अगर हम भोजन, भोग प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो वो भी हमने आर्टिफिशियल ला के चॉकलेट चढ़ा दी। ऐसा भी हो रहा है आजकल। जो रक्षाबंधन पे हम, और श्रावण मास में भगवान शंकर को, या आने वाले रक्षाबंधन पे हम अपनी बहनों को शगुन देते थे, या फिर हम मिठाई देते थे, वो हम चॉकलेट दे रहे हैं। अब देखिए, ये सोसाइटी पूरी बदल गई है। जैसा आप देखेंगे आप वायलेंट हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, आफ्टर इंटरनेट एंड आफ्टर दीज शोज एंड आफ्टर द मोबाइल, वी आर ऑन द हाइक ऑफ द वायलेंस। सोसाइटी में बहुत वायलेंस हो गया है। इधर यू टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हेन आई टॉक टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड एनी सब कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट में वायलेंस बढ़ गया है। यूएस में देखिए कितना गन वायलेंस होता है। तो इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से, डाइटी से, ये क्या करती है, साधना क्या करती है बताइए? साधना हमारे ब्रेन को काम करती है, शांत करती है। सो दैट इज गुड फॉर द पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑल्सो एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। और आजकल तो लोग फ़ोन साइड में रख के 2 मिनट भी अपने आप के साथ बैठना भूल गए हैं। मतलब बैठा ही नहीं जाता, अजीब सा लगने लग जाता है कि हम फ़ोन क्यों नहीं चला रहे हैं। यू हैविंग द फूड, यू गेट अ कॉल, यू हैव टू टेक दैट कॉल। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन फिर भी हमें अब सोचना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप हमें सावन से रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ बता दीजिए, बिकॉज हमारी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा जानना चाहती है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसको जल्दी करने के लिए वो क्या ऐसी रेमेडीज़ लें जिससे वो जल्दी हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो 11 जुलाई से जब श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो ये चातुर्मास, मतलब 4 महीने, 4 मंथ्स, ये चातुर्मास का समय हो गया। इसमें तो शादी होती नहीं है, देव सो जाते हैं। जब ये देव उठेंगे, देव उठान एकादशी होती है, उस दिन देव उठ जाते हैं। फिर अब ये अभी अगर रेमेडीज़ करेंगे तो उस समय तक लोगों की शादी हो सकती है। तो अब सबसे पहले बहुत सॉलिड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप शादी के लिए सबसे पहले अपने हार्ट चक्रा को बेटर करिए। जब तक किसी का हार्ट चक्रा बेटर नहीं होगा, उसकी शादी नहीं होगी। तो एक बहुत सिंपल सी रेमेडी मैं बता रहा हूँ, 1 रुपीज़ रेमेडी है। आप अपना नाम रेड, आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर पे रेड कलर के पेन से आप अपना नाम लिख दीजिए। और उस पेपर को आप फोल्ड करके एक हनी, शहद की बोतल में डाल दीजिए। बंद कर दीजिए, अपने मंदिर में रख दीजिए। दैट्स इट। नई शहद की बोतल में? यस, दैट इज नॉट द रेमेडी फॉर द मैरिज, दैट इज द रेमेडी फॉर द मैरिज, अट्रैक्शन, मनी, नेम, फेम। आप ये करके देखिए। सेकेंड रेमेडी आई एम टेलिंग यू, अगर आपको लगता है कि कहीं से भी मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ, ठीक है, मेरा एंगर बढ़ रहा है, मुझे मंगल दोष है, या ऑफिस में मेरे कलीग से मेरी नहीं बन रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप एक फुल मून की फ़ोटो लीजिए, पूर्णिमा के चांद की फुल मून की फ़ोटो, और अपने बेडरूम में नॉर्थ में लगा दीजिए। आप कोशिश करें उस तरफ पैर ना आए जब आप सोएं। तो
ठीक है। आपके शादी के भी मनचाही शादी के योग बनेंगे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको, चंद्रमा आपका अच्छा होने लग जाएगा। ये बहुत सिंपल रेमेडीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल रेमेडीज़। और तीसरी रेमेडी देखिए, ये है तीसरी रेमेडी। फोन? नो, द मोर पंख। ओह अच्छा, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड रेमेडी। अगर आपको लगता है कि लोग आपके फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, ठीक है, या जिनसे आपकी पब्लिक डीलिंग होने वाली है वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, कैश अटक रहा है, मोबाइल से संबंधित, ठीक है, कैसे न कैसे ये आपके कैश फ्लो को बढ़ाएगा। एक छोटा सा ओरिजिनल मोरपंख आप कहीं से भी ले लीजिए, आपको मिल जाता है, और आप इसको अपने मोबाइल कवर के पीछे लगा लीजिए। आप बहुत प्यार से लोगों से बात करेंगे। नंबर 1 ये है भगवान श्री कृष्ण की महिमा। आप बहुत प्यार से लोगों से बात करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपका नंबर ज़्यादा डायल किया जाएगा, ज़्यादा जॉब के चांसेस, ज़्यादा, अगर जिस भी जॉब में आप हैं वो सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट, आपके नंबर की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे लोग। ओके। और ये कम से कम 4 साल से लगा हुआ है। अब देखिए, जब लोग बोलते हैं आचार्य जी क्या आप करते हैं, देखिए हम करते हैं, दिखा दिया मैंने आपको। हेल्थ के लिए क्या रेमेडी आप बताएंगे? देखिए, हेल्थ की रेमेडी के साथ साथ आपने एक बेसिक क्वेश्चन बीच में किया था, मैंने आपको टोक दिया था, यू आर आस्किंग कि एक बेसिक पूजा रूटीन आप बता दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले तो हेल्थ को बेटर बनाने के लिए जितने भी यूथ के लोग, यंग लोग इसको सुन रहे हैं, आप एक क्रिस्टल का शिवलिंग अपने घर पे लेके आ जाओ। यू ऑल लव द क्रिस्टल, एवरीवन इज सेलिंग क्रिस्टल 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 क्रिस्टल। आप एक छोटा सा स्फटिक क्रिस्टल का छोटा सा शिवलिंग, शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए घर में, इस अंगूठे के बराबर, पूरा नहीं, बस इतना, ओके। इस अंगुष्ठ के बराबर, बस इतना होना चाहिए, दैट्स छोटा शिवलिंग। आप क्रिस्टल का शिवलिंग लेके आइए और फ्राइडे आप उसको दही के अंदर रख दीजिए। ओके। एक बाउल में आप दही लीजिए और उस शिवलिंग जो है आप उसको दही में रख दीजिए, पूरा डिप होना चाहिए वो। मैंने शिवलिंग पे दही चढ़ाने के लिए नहीं बोला, मैंने उसको शिवलिंग को दही में डिप करने के लिए बोला है। आप पूरे दिन उसको रखा रहने दो, और पूरे दिन के बाद शाम के समय आप उसको बाहर रख दो। चिड़िया खा रही हैं, कबूतर खा रहे हैं, कौवे खा रहे हैं, खाने दीजिए आप उसको। दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द मनी, नेम, फेम एंड मैरिज। आज तक किसी ने, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बोला है डिप करके रख दीजिए। मैं करता हूं 2 साल से, 2 साल से मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। दैट इज, इसका आउटकम क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट दैट इज द बेस्ट रेमेडी फॉर द नेम, फेम, मनी एंड द मैरिज। गुड लक चार्म, दैट इज द बेस्ट गुड लक चार्म। ओके। श्रावण मास में, सावन में आप जरूर करें इसको। दूसरा, देखिए आपने जब कोविड आया था तो गिलोय का नाम बहुत सुना होगा। हाँ। गिलोय गिलोय गिलोय, मतलब किसी को पता नहीं था। पपीते के पेड़, पत्ते, बकरी का दूध और गिलोय के की बेल, ये सब हमने सुना था। तो उसका, गिलोय की बेल का थोड़ा सा जूस निकाल लीजिए, उसको पानी में डाल के भगवान शंकर को आप चढ़ा सकते हैं, उससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, ओके। ब्लेसिंग मिलती है आपको। ये कर सकते हैं। कितने छोटे छोटे उपाय मैंने आपको बताए हैं। काफी इजी भी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक और बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं ऐसे उपाय बता रहा हूँ कि यूथ जल्दी आसानी से कर सके। भगवान मृत्युंजय महाकाल, भगवान शंकर को हम नीलकंठ बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए को बचाने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए विष पान कर लिया। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर आप चैरिटी करते हैं, आप सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ते हैं, औरों को डोनेट करते हैं, भगवान शंकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं आपसे। जैसे आप बोलते हैं ना, कोई नहीं आप ले लीजिए, इट इज़ लाइक दैट, बहुत प्रसन्न होते हैं। और किसे नीलकंठ बोला जाता है, नीलकंठ एक बर्ड का नाम भी है, वो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। लेकिन अगर नीलकंठ की फोटो आप ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट में लगा लेते हैं, अपने घर में या अपने बेडरूम में या मंदिर के स्थान पे, आपको ब्लेसिंग्स, और आप ये बोल सकते हैं मैनिफेस्टेशन ऐसा होगा कि आपकी प्रॉस्पैरिटी बढ़ जाएगी। आपको प्रॉस्पैरिटी, धन, ऐश्वर्य, सुख, साधन, समृद्धि जबरदस्त तरीके से मिलने लग जाएंगे। और उसके बाद आपने पूछा था कि एक नॉर्मल बेसिक पूजा पद्धति बता दीजिए आप, ठीक है। देखिए, आप सिटी में रहते हैं, सपोज आज मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जो स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं। अगर फैमिली साथ में रहती तो उनके माता पिता उनको उठा ही देते थे। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें 4:30 उठा देते थे, अब हमें समझ में आ रहा है क्यों उठाते थे। अगर आप फैमिली के साथ आप नहीं रह रहे हैं तो आप थोड़ा सा ये करें, आप थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करें अगर आप सिटीज़ में रहते हैं।
इफ़ यू गेटिंग अप 9, 10, 11, ये तो पॉसिबल ही नहीं, या तो आप क्लास जाते होंगे या फिर आपको स्टडी करते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, प्लीज़ जस्ट गेट अप एज अर्ली एज पॉसिबल। दैट मीन्स 5 बजे से पहले पहले आप उठें। अगर ये सबके लिए नहीं है, आई एम सॉरी, ये उनके लिए जिनके ड्रीम्स हैं, जिनको डेस्टिनी बनानी है, जिनके ड्रीम्स हैं, ये उनके लिए जिनको दुबई घूमना है, यूएस जाना है, ये उनके लिए है। ये उनके लिए है जिनको वर्ल्ड टूर पे जाना है, जिनको लंदन जाना है, एडिनबरा जाना है, आयरलैंड देखना है। ये उनके लिए जिनको इटली जाना है, सिसली जाना है, जिनको मॉरिशस घूमना है, ये उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जिनको यहीं घूमना है, वो भी कर सकते हैं, दैट्स ओके। लेकिन जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, जिनको प्राइवेट जेट में घूमना है, ये उनके ड्रीम्स हैं। तो अगर आप, घूमना तो सभी को है, लेकिन करना कौन चाहता है? ठीक है, तो आप कोशिश ये करें, अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, अगर आप कुछ बिग करना चाहते हैं, आईएएस के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, हमारी यूथ ही तो पॉलिटिक्स में जाएगी ना आगे, अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि आपका नाम हो जाए अभी भी और जाने के बाद भी, तो प्लीज़ आप इस रूटीन को फॉलो करें जो मैं आपको बोल रहा हूँ। आप 5 बजे से पहले पहले उठ जाइए। 5 बजे से पहले उठ के 5 मिनट्स आप ओम की चैंटिंग अपने ब्रेन में कीजिए। आप 5 मिनट उठ जाइए, बेड पे बैठे बैठे, ज़मीन पे पैर रखने से पहले ओम की चैंटिंग अपने ब्रेन में कीजिए। अपने डेली रूटीन्स कीजिए, उसके बाद फ्रेशन अप जो भी आपको करना है, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करने से पहले भगवान शंकर या माँ भगवती, पार्वती, हनुमान जी या जिसको भी आप मानते हैं डाइटी को, उसके सामने ब्लेसिंग लेने के लिए अपने मंदिर में जाइए। नहीं जा सकते हैं तो वॉलपेपर लगा लीजिए आप। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, वॉलपेपर लगा लीजिए, दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू। आप वॉलपेपर लगा के उन्हें प्रणाम करिए। ठीक है, आप ऑफिस जाते हैं, आप ऑफिस जाने से पहले जिस घर में रहते हैं वहाँ पे एक छोटा सा कपूर जलाने की आदत डालिए। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, नेम फेम मनी को गेन करने के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए एक छोटा कपूर का टुकड़ा रैप करके अपने लैपटॉप बैग में और लेडीज़ अपने पर्स में रखें। 15 दिन 20 दिन, जब वो घिस जाता है तो दूसरा आप कर लीजिए। और कभी कभी बकेट से भी नहाना शुरू कीजिए। हाँ, एंड व्हेन यू टेक शावर, आप एक कुछ ऐसा व्यवस्था करें, उस बकेट में आप सी सॉल्ट डालें, समुद्री नमक, सी सॉल्ट आता है, उससे आप स्नान करें, बात करें, तो आप, दैट इज़ द यूनिवर्सल अल्ट्रा क्लिंजर ऑरा प्रोटेक्शन। सबसे बेस्ट ऑरा हो जाएगी आपकी, लोग देखते ही अट्रैक्ट होंगे। आपके कलीग को नहीं, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपकी सैलरी जल्दी क्रेडिट हो जाएगी, आपको प्रमोशन जल्दी मिलेंगे। ऑफिस में अपना रूटीन करें और कोशिश करें कम से कम लोगों से पार्टीज लें, अपने पैसे से खाना खाएं, चाहे आप चटनी ही खा रहे हैं, लेकिन खुद सेल्फ करें आप। उससे आपका ईगो डाउन होगा, आप थोड़े डाउन टू अर्थ बनेंगे और लोगों का भार, वेट, कार्मिक चक्र आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा। और लास्ट में जब आप ऑफिस से आएँ, जाते समय आप किसी मंदिर में ब्लेसिंग लेके जाएं, प्रणाम करके जाएं, रुक के। आते समय आपका ऑफिस का टाइम क्या होता है जब मंदिरों में आरती होती रहती है? 7, साढ़े 7। हाँ, रुक जाइए 1 मिनट में, क्या होता है? अगर किसी ने आपको बोल दिया चलो कॉफ़ी पीने चले, वहाँ तो आप 1 घंटे रुक जाएंगे, राइट? उसके साथ फिर आपको वो भी चाहिए, हॉट डॉग भी खाना है, सैंडविच भी खाना है, ये सब चीज़ें। तो आप दर्शन करके आइए घर पे। एंड ऑलवेज स्लीप आफ्टर बाथ। एंड नाइट बाथ आपका सी सॉल्ट के साथ, या अवेलेबल ना हो तो रॉक सॉल्ट के साथ होना चाहिए। आप इसको करके देखिए। रात में प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, हनुमान चालीसा या फिर बगलामुखी चालीसा पढ़ के आप सोइए। और 1 महीने बाद आप मुझे बता देना कि क्या हुआ आपके साथ, कमेंट सेक्शन में लिख देना। दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन एडवाइस। जैसे अभी आपने बताया हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए, बट कुछ लोग क्या, मैं अपनी ही बात करूँ तो हम सुन के सो जाते हैं कि हमने प्ले कर दी, हमने सुन ली। नहीं, दैट इज ऑल्सो ओके। आप नाइट में देखिए, देवता आपसे दीपक, भोग, प्रसाद, ये तो आपका भाव है ना, आप चढ़ाते हैं। आप बेसिक पूजा पद्धति मैंने आपको बताई है, अगर उसको भी आप फॉलो कर लेंगे और अपना कर्मा अच्छा रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप मोबाइल में हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, सुन भी लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन वो पढ़ के ही आपको सोना है। दैट विल मेक योर नेक्स्ट डे बेटर। थैंक यू सो मच आचार्य जी, आपने हमारे सारे क्वेश्चंस का बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से, यूथ को समझाने के तरीके से आपने जवाब दिया है।
किस तरीके से हमारी यूथ सनातन धर्म से या फिर किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर सकती है, उसके आपने काफ़ी अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सावन का महीना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा रहे, और जितनी भी रेमेडीज़ आचार्य जी ने अभी बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करें, और कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि इफ़ इट वर्कड फॉर यू और नॉट।